तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्या के आधुनिक मंदिर हैं। छात्रावास गुरुकुल के जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर ये छात्रावास असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाए, अगर हॉस्टल में तबाही की साजिश रची जाने लगे, अगर ये छात्रावास पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाए, अगर यहां बार बार पुलिस की रेड होने लगे, अगर पुलिस की छापेमारी में यहां बम बनाने के सामान मिलने लगे, हॉस्टल में रहने वाले छात्र अगर पुलिस की नजर में अपराधी बन जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये हॉस्टल में छात्र हैं या फिर गुंडे। तो छात्रावास में छात्र हैं या गुंडे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना के छात्रावासों में पुलिस की तरफ से रेड डाली गई। रेड में पटेल छात्रावास में बम बनाने के सामान मिल जाते हैं। पटेल छात्रावास के कमरे से भारी मात्रा में बारूद और बम बनाने का सामान बरामद किया गया है, जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टिफिन के डब्बे नहीं हैं, ये स्टील के सिर्फ सांचे नहीं हैं। पुलिस की छापेमारी से पहले कमरे में रह रहे आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन जो करतूत इनकी तरफ से यहां रहकर की जा रही थी, वो सब कुछ सामने आ गया। आपको यह भी बताते चलें कि पटेल छात्रावास में क्या कुछ मिला है। पुलिस ने जब कमरे की दीवार में बने अलमीरे का ताला तोड़ा, तो यहां छिपाकर रखे गए सामान सामने आ गए। और सामान में क्या था वो भी जान लीजिए। क्लासिक स्टील लिखा हुआ स्टील का डब्बा और 7 की संख्या में ये डब्बे, यहां ग्रेट व्हाइट लिखे हुए प्लास्टिक के 2 टेप मिल जाते हैं, तार लपेटे हुए 2 डिब्बे, और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद जैसा विस्फोटक पदार्थ और 200 ग्राम सुतली शामिल है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना है या किया जाता रहा होगा और आगे किया जाता। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कमरे में रह रहे आरोपियों को चिन्हित कर अब उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यहां पुलिस को पटेल छात्रावास में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने और बड़ी वारदात की साजिश रचने की जानकारी मिली थी कि यहां पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए बम बनाया जा रहा है, जिसके बाद शनिवार की रात पुलिस ने इस छात्रावास की घेराबंदी की। छात्रावास के एक-एक कमरे की सघन तलाशी ली गई। तलाशी में छात्रावास के टीवी कक्ष के बगल वाले कमरे से बारूद और दूसरे सामान जब्त किए गए, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। ऐसे ही कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और एफआईआर दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। तो जैसे ही हॉस्टल में तबाही का सामान बरामद हुआ, छात्रों में आक्रोश भी देखा गया। छात्रों के मुताबिक हॉस्टल में अवैध तरीके से जो छात्र रहते हैं, उनकी वजह से हॉस्टल की और हॉस्टल के तमाम दूसरे छात्रों की बदनामी हो रही है। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से अपराधियों को खोजने के लिए जिस तरह से हजारों फोर्स 1 बजे आधी रात को रेड मारते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है पटना विश्वविद्यालय में कुछ इलीगल छात्र रह रहे हो, कुछ बैड एलिमेंट हो, लेकिन उन्हें डिटेन कर अलग से भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहीं न कहीं छात्रों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। एक आम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उसे कहीं न कहीं मानसिक तौर पे परेशानी होती है इस तरह के छापेमारी से। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है? पटना के किन किन हॉस्टलों में अपराधियों ने कब्जा जमा कर रखा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या असामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है क्या? पटना के किन किन हॉस्टलों में अपराधियों ने कब्जा जमा के रखा है? क्या सामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। पटना के छात्रावासों में छात्र हैं या फिर गुंडे? छात्रावास गुंडों का अड्डा अगर बन जाए तो फिर क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। छात्रावासों से तबाही फैले तो समाज कहां जाएगा?
इन गुंडों से पुलिस सख्ती से निपट क्यों नहीं रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की माने तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आईबी ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसके मद्देनजर सभी हॉस्टल्स पर पुलिस की कड़ी नजर है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 10 दिन पहले जिस तरह से बिहार भर में बवाल मचाया गया, ट्रेनों को फूंक दिया गया, सरकारी और निजी संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। लेकिन पुलिस को जो ताजा अलर्ट है वो आईबी की तरफ से मिला है। आईबी ने कहा है कि असामाजिक तत्व एक बार फिर से उपद्रव कर सकते हैं, जिसके बाद पटना पुलिस हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में पटेल हॉस्टल से उपद्रव के सामान बरामद किए गए। तो अग्निपथ पर सेना की ओर से सारे सवालों का जवाब देने और कंफ्यूजन दूर करने के बावजूद इस पर विपक्ष की सियासत अब भी जारी है। विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया है। आप इन तस्वीरों के जरिए इसे समझ सकते हैं। अग्निपथ पर सियासी घमासान किस कदर छिड़ा है कि सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, हंगामा ही होता रहा। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन सत्र की शुरुआत देखिए किस कदर हंगामेदार हुई। केंद्र सरकार पर युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया गया। हाथों में तख्तियां लेकर विरोधी दल के विधायक जो हैं वो सदन के अंदर भी थे और बाहर भी थे। हालांकि मार्शल्स ने इनके हाथों से ये तख्तियां और पोस्टर्स ले लिए। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित है। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अग्निपथ योजना के विरोध में हुए आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले, ये मांग उनकी तरफ से किया जा रहा है। योजना जो आया है अग्निपथ, तो ये गलत है देश भर के लिए और बिहार के लिए। इस पर अग्निपथ का आपस हम जानते हैं कि आपस नहीं लेंगे, क्योंकि जो लड़का बिहार के है चाहे देश के है, तैयार हुआ है, उसको आपस ले। हम लोग जान रहे हैं कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं पर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है वो बंद होनी चाहिए। टेक है, पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के साथ हैं। और आप प्रदेश में जो छोटी छोटी बातें होती है, आपस में जब परिवार में 2 भाई रहते हैं तो 2 भाइयों में भी होता है, ये तो चलता है। लेकिन एनडीए पे इसका कोई असर नहीं है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है और पूरा 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। खबर मोतिहारी से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। मोतिहारी नगर की हृदय स्थली के रूप में मशहूर गांधी चौक पर प्रशासन का यह बुलडोजर देखिए आज सुबह कैसे चलता हुआ नजर आया। करीब 2 महीने पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से लोगों ने सरकार के इन आदेशों को दरकिनार करते हुए सरकारी जमीन पर एक बार फिर से अपनी दुकानों का निर्माण कर लिया। मुख्य चौराहे पर जाम की समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर यहां पर पहुंचता है। और अब बात मौसम के मिजाज की, तो राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आकाश में बादल छाए हुए हैं और इससे आज लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। पटना में मौसम के मिजाज का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। यूं तो बारिश नहीं हुई, लेकिन धूप भी नहीं निकली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आज सड़कों पर लोगों की आवाजाही अधिक नजर आ रही है। आज धूप नहीं निकली और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से
चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। ऐसे में पिछले कई दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन आज मौसम का जो मिजाज है बदला बदला नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप अभी तक नहीं निकली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि साफ तौर में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आज सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है, लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, लोगों को उम्मीद है कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश नहीं भी हुई तो आज जो मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं सिवान में अचानक से मौसम सुहाना हो गया है। अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश लोगों को गर्मी में राहत का एहसास करा रही है। अररिया पीएससी में ताला लगाकर नर्सों के हंगामा करने के मामले में एक नई कहानी अब सामने आ गई। दरअसल अररिया सिविल कोर्ट के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार और उनकी पत्नी को कोविड के प्रिकॉशंस डोज का मैसेज आ गया, जबकि उन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया ही नहीं है। जज साहब ने सिविल सर्जन को इस बाबत पत्र लिख दिया, जिसके बाद सिविल सर्जन ने एएनएम प्रमीला कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। जो एएनएम है उनको सस्पेंड किया गया और कुछ इसी तरह 2 अन्य नर्सों को भी विभागीय कार्रवाई इनके ऊपर कर दी गई। तीनों नर्सों के समर्थन में अब सभी नर्सों ने अररिया पीएससी में ताला लगा दिया और जमकर बवाल किया गया। सिविल सर्जन नर्सों को शांत कराने में जुटे हैं, क्योंकि आज से कोविड बूस्टर डोज का महाअभियान पूरे बिहार में शुरू हो रहा है।